आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के सेकेंड चैप्टर का प्रश्नावली 2.4 पढ़ने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्नावली जो है आपका वो ऐच्छिक प्रश्नावली है और ये प्रश्नावली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, लेकिन आप इसे देख सकते हैं चैप्टर को समझने के लिए। क्या कह रहा है? सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों, ये एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, के साथ दी गई संख्या उनकी शून्यक है। इसके साथ संख्या दिया हुआ है 1/2, 1 और -2। ये सत्यापित करना, ये सिद्ध करना ये तीनों संख्याएं जो है इसकी शून्यक हैं और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। और इसके प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसमें आपको शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध को सत्यापित भी करना है। क्लियर है? तो हम देखते हैं कि हमें सत्यापित क्या करना है। क्लियर है? अगर हमारा मानक समीकरण है ax³ + bx² + cx + d, ये हमारा क्या है? एक त्रिघात बहुपद है जिसका मानक रूप ये होता है। तो इसका अगर त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 रूट होंगे। क्या क्या होंगे? अल्फा, बीटा और गामा। इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा और इसको बोलते हैं गामा। 3 रूट होंगे। जब 3 रूट होंगे तो हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं? ये निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है माइनस में x² का गुणांक बटा में x³ का गुणांक। यहाँ माना कि देखिए x² का गुणांक बटा में x³ का गुणांक माइनस में। क्लियर है? क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर x का गुणांक बटा में x³ का गुणांक। x का गुणांक बटा में x³ का गुणांक ये होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो x का गुणांक है c और x³ का गुणांक है a। और नेक्स्ट होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का अचर पद बटा में x³ का गुणांक यानी कि माइनस का d बटा में a। क्लियर है? तो हमें हर एक क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन दे रहा है इसमें पहले ये सत्यापित करेंगे कि ये -1/2, 1 और -2 जो है इसका शून्यक है कि नहीं है। क्लियर है? और दूसरा फिर हम ये जो नीचे वाला जो 3 फॉर्मूला है ये हमको सत्यापित करना है कि इतना मेरा आना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाले तो माइनस का x² का गुणांक बटा में x³ का गुणांक, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकाले तो x का गुणांक बटा में x³ का गुणांक, और अल्फा बीटा और गामा निकाले तो माइनस अचर पद बटा में x³ का गुणांक। ये 3 चीज हमारा आना चाहिए। अच्छा, ये बोला है पहला जो क्वेश्चन है 1/2, 1 और -2 इसका शून्यक है। शून्यक है तो शून्यक कैसे निकलेगा? तो शून्यक ऐसे निकलेगा कि हम अगर आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखे होंगे पोलिनोमियल वाला, बहुपद वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि शून्यक उसी को बोलते हैं जब इसका वैल्यू जैसे 1/2 है, x की जगह हम इसमें रखें और रखने के बाद इसका मान जो है वो 0 आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। ये मैंने अपने बहुपद के इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छी तरह से समझाया है, आप जाकर उसे देखिए अच्छे से। तो यानी कहने मतलब है कि 1/2, 1 और -2 हमको क्या करना होगा कि इस क्वेश्चन में रखना होगा यहाँ पे, और रखने के बाद इसका मान जो है वो 0 आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये तीनों जो है वो इसके शून्यक हैं। और शून्यक निकालने के बाद हम ये 3 जो फॉर्मूला है उसको हम वेरीफाई करेंगे। होप कि आपको फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, एक बार और रिवीजन करवाते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -x² का गुणांक बटा में x³ का गुणांक। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। माइनस से देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ से माइनस का x² गुणांक बटा में x³ का गुणांक। नेक्स्ट वाले में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, x² हो चुका, तब यहाँ पर आइए x का गुणांक बटा में x³ का गुणांक। क्लियर है? फिर अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा, x हो चुका था, अब माइनस का अचर पद बटा में x³ का गुणांक। यानी कि बढ़ा करके हमको यहाँ से इसे याद होना चाहिए, सीक्वेंस याद होना चाहिए कि पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और फिर अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा। क्लियर है? होप कि आपको ये याद हो गया होगा। अब इसके बाद एक त्रिघात बहुपद अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गुणे x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा। क्लियर है?
इसका भी इस क्वेश्चन में यूज है नहीं, लेकिन आपको फॉर्मूला है तो आप याद रखिएगा। क्लियर है? तो चलिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला था हमारे पास क्या, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और नंबर कौन कौन सा, 1/2, 1 और -2। तो हर एक नंबर को, जैसे 1/2 को पहले इसमें रखते हैं, फिर 1 को रखेंगे, फिर -2 को रखेंगे और तीनों को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए। लिखेंगे माना p ऑफ x बराबर 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब हम रखेंगे x बराबर पहले 1/2। जब x बराबर 1/2, 1/2 रखेंगे हम, तो यहाँ पे p कितना हो जाएगा, 1/2, p कितना हो जाएगा 1/2। इसलिए p ऑफ 1/2, इसका क्या मतलब हुआ, p ऑफ 1/2 का मतलब हुआ कि जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां 1/2 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 गुना 1/2 का होल क्यूब माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1/2 प्लस 2 बराबर 2 गुने 1/8 माइनस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये कट जाएगा 2 से 4 बार में, तो क्या बच गया नीचे, 1/4 माइनस 1/4, ठीक है, माइनस नहीं यहाँ पे आपका प्लस है, मैं थोड़ा सा यहाँ गलत किया, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, ये प्लस हो गया, माइनस का 5/2 प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसका अगर हम लघुत्तम निकालें तो ये हो जाएगा 4, 1 प्लस 1 माइनस 10 प्लस 8। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा कितना, 1 का 1 2, 2 8, 10 माइनस 10 यानी कि 0/4, कितना आ जाएगा 0/4 यानी कि 0। एक तो आपका 0 आ गया। अब किसके लिए सॉल्व करेंगे हम, x बराबर 1 के लिए। जब x बराबर 1 तो इसलिए p ऑफ 1 का मतलब हो जाएगा कि जहां जहां 1 है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 में जहां जहां x है वहां वहां 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस 2। ये हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 माइनस 5, ये हो गया आपके पास 0। कितना आ गया 0। अब किसको रखना है, अब रखना है -2 को। तो जब x बराबर -2, अब -2 रखेंगे तो p ऑफ -2 कितना हो जाएगा, जहां जहां x हम -2 रखिए तो 2 गुने -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुने -2 प्लस 2, 2 को हम 3 बार गुना करें तो ये हो जाएगा -8 प्लस -2 को 2 बार गुना करें तो ये हो जाएगा 4 -5 और -2 ये मिला के हो जाएगा आपके पास प्लस का 10 और प्लस 2, 2 गुने -8 ये हो जाएगा -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। तो ये हो गया -16 प्लस 4 10 14 2 16, ये भी हो गया 16 बराबर कितना आ गया 0 आ गया, बराबर कितना आ गया 0। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब लिखेंगे कि चूंकि p ऑफ 1/2 बराबर है p ऑफ 1 के और बराबर है p ऑफ -2 के और ये बराबर है 0 के। देख रहे हैं यहाँ पे p ऑफ 1/2 कितना आया है 0, p ऑफ 1 कितना आया है 0 और p ऑफ -2 कितना आया है 0। तीनों किसके बराबर है 0 के बराबर है। इसलिए 1/2 1 -2 बहुपद p ऑफ x के
शून्यक है। क्लियर है? इसलिए 1/2 1 और -2 बहुपद P ऑफ x के शून्यक है। हम बहुपद P ऑफ x के शून्यक है। तो ये आपका तो वेरीफाई हो गया ना, इतना वेरीफाई हो गया, एक पार्ट अभी क्वेश्चन का वेरीफाई हो गया है। अब दूसरा में क्या वेरीफाई करना है? शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करते हैं, हम इस तीनों को 1/2 1 और -2 को हम अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। तो माना कि अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। तो हमें क्या क्या निकालना था, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ेंगे हम तो 1/2 प्लस 1 प्लस -2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 -2। इसका लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 2, और ये बचेगा 1 प्लस 1 -4। तो ये बच गया आपके पास कितना, 2 में से 4 घटेगा तो -2/2। कितना बचेगा ये, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 एक सॉरी एलसीएम यहाँ पे गलत हो गया। एलसीएम देखिए फिर से, यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम ले लें 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 -4, तो ये आ गया 3 -4/2, यानी कि -1/2। माइनस अगर हम बाहर निकाल लें तो देखिए, एक को हम लिख सकते हैं x² का गुणांक, एक को कितना लिख सकते हैं, x² का गुणांक, और 2 को लिख सकते हैं x³ का गुणांक। तो ये आ गया आपके पास x² का गुणांक बटा में x³ का गुणांक, ये हो गया x, इतना ही लाना था। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1 प्लस बीटा है 1, गामा है -2 प्लस गामा है -2, और अल्फा 1/2। क्लियर है? अब देखिए यहां से 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1/2 को 1 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 प्लस और माइनस, -1 गुने 2 यानी कि -2, और प्लस और माइनस प्लस माइनस -1 1/2 -2 -1, इसका लघुत्तम हो जाएगा 2, और यहाँ बचेगा आपके पास 1 -4 -2। ये हो गया, 1 में से 4 घटेगा -3 -2 -5, -5/2। अच्छा, -5 अगर हम देखें समीकरण में तो क्या हो जाएगा, x का गुणांक, और 2 क्या हो जाएगा, x³ का गुणांक। तो यहां लिखेंगे हम x का गुणांक बटा में x³ का गुणांक, x का गुणांक बटा में x³ का गुणांक। अब तीसरा में क्या सिद्ध करना था, अल्फा गुने बीटा गुने गामा, अल्फा गुने बीटा और गुने गामा। तो अल्फा बीटा गामा कितना कितना है, 1/2 है, बीटा 1 है, और गामा -2 है। 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा हमारे पास -1। अच्छा, -1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/1, और ऊपर अगर हमको देखिए निकालना पर क्या, अचर पद होता है ना, इसके फॉर्मूला का याद रखो तो ऊपर क्या था, अचर पद। अचर पद कितना है, 2 है, तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। जब ऊपर 2 से गुना करेंगे तो नीचे भी 2 से गुना करेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा -2/2। अगर माइनस को हम कॉमन निकालें तो यहाँ 2 को लिख सकते हैं अचर पद, और इस 2 को लिख सकते हैं x³ का गुणांक। तो हो जाएगा माइनस का अचर पद बटा में x³ का गुणांक। क्या हो जाएगा, अचर पद बटा में x³ का गुणांक। तो इतना ही होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला, माइनस का x² का गुणांक बटा में x³ का गुणांक।
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फॉर्मूला होता है एक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक, और अल्फा गुने बीटा गुने गामा का फॉर्मूला होता है माइनस का अच्छा पद बटा में एक्स क्यू का गुणांक। ये तीन चीज था और ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया, यानी कि प्रूव हो गया। क्लियर नहीं आता? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही सेम चीज है। इसमें हमें क्या करना है, इसके शून्य दिया हुआ है 2 1 और 1, इसको सत्यापित करना है। कीजिए, लिखिए उसी तरह, साथ साथ सीखिए। क्या लिखेंगे, माना P ऑफ x बराबर एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब एक एक करके यहाँ रखते हैं, पहले क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो जब x बराबर 2 तो P ऑफ 2 बराबर, P ऑफ 2 का क्या मतलब हो जाएगा, P ऑफ x की जगह क्या आ गया, 2 आ गया, तो x की जगह 2 आया, तो यहाँ भी जहां जहां x वहां 2 रखते हैं हम। तो ये हो जाएगा 2 का क्यू माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 माइनस 2, 2 का क्यू हो गया 8 माइनस 4 गुने 4 प्लस 5 गुने 10 माइनस 2, 8 माइनस 4 गुने 4 16 प्लस 10 माइनस 2, 8 10 18 और 16 2 18, यानी कि 18 माइनस 18 बराबर 0। तो P ऑफ 2 कितना आ गया, 0। अब किसको रखेंगे, एक को, या किसको रखेंगे, एक को रखेंगे ना। और देखिए 2 बार 1 है तो हम एक ही बार रख लेते हैं, बाकी 2 बार रखने में जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब हम रखते हैं क्या, जब x बराबर 1, जब x बराबर 1 तो इसलिए P ऑफ 1 बराबर, जहां जहां x है वहां वहां 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 का क्यू माइनस 4 गुने 1 स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 माइनस 2, 1 का क्यू हो जाएगा 1 माइनस 4 गुने 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 गुने 1 5 माइनस 2, 1 4 गुने 1 4 प्लस 5 माइनस 2, 1 प्लस 5 6 और माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6। तो ये आ गया आपके पास 6 माइनस 6 यानी कि 0। अब यहां देखिए P ऑफ 2 आ गया कितना, 0, और P ऑफ 1 आ गया कितना, 0, दोनों आगे सेम आ गया। चूंकि P ऑफ 2 बराबर है P ऑफ 1 के और ये बराबर है 0 के, इसलिए 2, 1, 1 बहुपद P ऑफ x के शून्यक है। क्लियर तक, P ऑफ x के शून्यक है। अब हमको शून्य का गुणांक भी संबंध स्थापित करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसके बाद क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, इसका जो रूट है इसको अल्फा बीटा और गामा मान लेते हैं। तो यहां लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 प्लस 1 और ये आ गया आपके पास 2 1 3 1 4। अच्छा 4 को लिख सकते हैं हम 4 बटा में 1। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है, यहाँ बनता है माइनस कॉमन निकाल के x का गुणांक, तो माइनस तो है ना इसमें, तो इसको माइनस निकाल ले ऊपर वाले 4 के साथ, तो माइनस निकालेंगे तो नीचे में आ जाएगा माइनस 4 बटा में 1। अब यहाँ माइनस छोड़ दे हम, अब प्लस में देखिए तो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 4 है, यानी लिख सकते हैं माइनस 4 को हटा करके एक्स स्क्वायर का गुणांक और 1 को लिख सकते हैं एक्स क्यू का गुणांक। तो माइनस हटा करके लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है दूसरा, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर अल्फा की जगह 2 बीटा की जगह 1, बीटा 1 गामा 1,
गामा 1 अल्फा 2। तो ये हो जाएगा 2 गुने 1 2, 1 गुने 1 1 और 1 गुने 2 2, यानी आ गया आपके पास 2 प्लस 1 प्लस 2 और ये आ गया आपके पास 5। 5 को लिख सकते हैं 5 बटा में 1। अब देखते हैं प्रश्न में 5 को बोल सकते हैं हम x का गुणांक और 1 को बोल सकते हैं x क्यू का गुणांक। तो 5 आ गया आपके पास x का गुणांक, 5 आ गया x का गुणांक बटा में 1 जो है वो आ गया आपका एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा, हो जाएगा। और इसके बाद क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा की जगह 2, बीटा की जगह 1 और गामा की जगह 1। तो ये हो गया 2 गुना 1 गुना 1 यानी कि 2। 2 को लिख सकते हैं यहाँ पे 2 बटा में 1 और इसके भी फॉर्मूला में मतलब माइनस का अचर पद, माइनस है ना इसमें, माइनस खुद से ले आते हैं, माइनस ले आए तो माइनस कॉमन भी निकालना पड़ेगा यानी -2 बटा में 1। अब प्रश्न से देखिए हम तो -2 को लिख सकते हैं अचर पद और 1 को लिख सकते हैं हम एक्स क्यू का गुणांक। तो ये आ गया आपके पास माइनस का अचर पद बटा में एक्स क्यू का गुणांक। तो इतना ही सिद्ध करना था हमको, याद है ना आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -x² का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर x का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक, और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का अचर पद बटा में एक्स क्यू का गुणांक। ये सिद्ध करा था हमको और ये हम सिद्ध कर चुके, तो हमारा क्वेश्चन जो था वो वेरीफाइड हो गया यानी कि प्रूव हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। मैंने पहले वाले स्लाइड में आपको बताया था उसका फॉर्मूला, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल का योग क्रमशः 2 -7 और -14 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका, माना कि अल्फा बीटा गामा किसी त्रिघात बहुपद P ऑफ x के शून्यक है। हम मान लिए कि अल्फा बीटा गामा जो है त्रिघात बहुपद P ऑफ x का शून्यक है, शून्यक है। तो प्रश्न से क्या बोला जा रहा है, प्रश्न से बोला जा रहा है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, दूसरा क्या है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर -7, ये दिया हुआ है। और तीसरा क्या दिया हुआ है, तीनों शून्यकों के गुणनफल, तीनों शून्यकों के गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14। ये तीन चीज आपको दिया हुआ है। हमें क्या निकालना, त्रिघात बहुपद। हम पहले क्या निकालते हैं, समीकरण निकाल लेते हैं। इसलिए त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। और x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2। कितना दिया यहाँ पे, 2 दिया हुआ है। 2 को यहाँ पे रखिए तो ये हो जाएगा 2 गुना में x² प्लस अल्फा गुने अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, कितना दिया है -7, तो ये हो जाएगा -7x माइनस अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है -14, यहाँ रखेंगे -14 बराबर में 0। तो ये कितना आ गया आपके पास, अब
एक्स स्क्वायर, 2 गुने एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 7x, माइनस का 7x, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 14, ये हो गया बराबर में 0 हो जाएगा। तो और हमको तो बहुपद निकालना था, और बहुपद में क्या करते हैं, 0 को हटा करके लिख लेते हैं, और त्रिघात बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद बराबर, एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया आपके पास, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ एक्स क्यू होता है, क्या होता है यहाँ पे, एक्स क्यू होता है। तो त्रिघात बहुपद आ गया आपके पास एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0, और ये आपका है जो है आंसर है इसका। क्लियर है यहां तक? चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फा माइनस बीटा, सॉरी ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी हो तो ए और बी ज्ञात कीजिए। हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए, तो हमको पता है कि त्रिघात बहुपद में चूंकि मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक। अच्छा, मूलों का योगफल है कितना, तो मूल मेरे पास है कौन कौन सा, a माइनस बी, ए और a प्लस बी, तीनों को जोड़ लेते हैं, a माइनस बी प्लस ए और प्लस ए प्लस बी बराबर माइनस एक्स स्क्वायर के गुणांक का मतलब है माइनस 3, और एक्स का गुणांक जो है वो है 1, एक्स स्क्वायर गुणांक का मतलब है माइनस 3 बटा में एक्स क्यू का है 1, और यहाँ पे देखिए माइनस बी और प्लस बी जो है वो कट जाएगा, माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास कितना, 3a बराबर माइनस और माइनस 3 मिलके हो जाएगा प्लस का 3, तो यहां से हम निकाल लेंगे a बराबर 3 बटा में 3 यानी कि 1, कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब हम इसमें दूसरा फॉर्मूला लगा लेते हैं b निकालने के लिए। b निकालने के लिए लगाते हैं मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मूलों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है माइनस का अचर पद बटा में एक्स क्यू का गुणांक। तो मूलों का गुणनफल का मतलब हो गया a माइनस बी गुना ए प्लस बी बराबर माइनस अचर पद माइनस 1 बटा में 1, ये होगा। अच्छा, यहाँ पे हम देखिए a का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं, 1 निकाल चुके हैं ना, a का वैल्यू 1 निकाल चुके हैं, तो यहाँ a की जगह आप 1 रखिए, 1 रखते हैं तो ये हो जाता है मेरे पास 1 माइनस बी गुना 1 प्लस बी बराबर माइनस 1, गुना करेंगे इसको तो ये बचेगा 1 माइनस बी गुना 1 प्लस बी बराबर माइनस 1। 1 को अगर a मान ले और b को b मान ले, तो a माइनस बी गुने a प्लस बी, फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर माइनस 1, और 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 1, और यहां से हम माइनस 1 को इधर भेज दें हम, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 बराबर बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर 2, यहां से हम b निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2, और रूट अंडर 2 जब होता है तो ये होता है प्लस माइनस में, तो यानी कितना आ गया, प्लस माइनस रूट 2। तो क्या क्या आ गया मेरे पास, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा, इसलिए a बराबर 1 और
b बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 2, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य 2 प्लस माइनस रूट 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, 2 प्लस माइनस रूट 3 का क्या मतलब है? इसका मतलब इसके दो शून्य हैं, एक शून्य है आपके पास 2 प्लस रूट 3 और दूसरा शून्य है 2 माइनस रूट 3। अच्छा, मैंने एक चीज बताया था आपको पर्सनली 2.3 का क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते उस समय, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो शून्य है, ठीक है, 2 और 3 आपके पास क्या है, दो शून्य है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x बराबर 2 और x बराबर 3 क्या है, इसके दो शून्य है। तो 2 को जब हम LHS में ले जाएंगे, 2 को जब हम इधर LHS में ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 2, क्या हो जाएगा, x माइनस 2, और ये हो जाएगा x माइनस 3। तो ये जब हमारा x बराबर 2 शून्य था, तो जब हम इसको x के साथ लिखते हैं तो इसको गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है, गुणनखंड बोलते हैं। तो यानी x माइनस 2 और x माइनस 3 क्या है, p ऑफ x का गुणनखंड हो जाएगा। जब ये अलग अलग गुणनखंड है तो इसका गुना भी जो होगा वो गुणनखंड ही कहलाएगा, यानी x माइनस 2 गुने x माइनस 3 जो ये भी गुणनखंड कहलाएगा, किसका, p ऑफ x का। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? अगर आपने प्रश्न 2.3 देखा हो तो उसको मैंने अच्छे से समझाया था, वहां भी देख सकते हैं। क्लियर आता है ना? लेकिन अगर आपको यहाँ तक समझ में आ जाए तो ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जब x बराबर के साथ वो नंबर रहता है तो शून्य कहलाता है, लेकिन जब x के साथ वो नंबर आ जाता है तो आपका गुणनखंड कहला जाता है। और जब अलग अलग वो गुणनखंड है, जैसे x माइनस 2 x माइनस 3 जब गुणनखंड है तो जो गुना करेंगे x माइनस 2 गुना x माइनस 3 तो ये भी गुणनखंड ही कहलाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले हम इसको मान लेते हैं। माना p ऑफ x बराबर x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस का 35। मान लिया तक? मान लिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि 2 प्लस माइनस रूट 3 इसका क्या है, शून्य का है। चूंकि 2 प्लस रूट 3 कॉमा 2 माइनस रूट 3 बहुपद p ऑफ x के शून्यक है। क्लियर है? अच्छा, शून्यक है तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए जब हम किसी नंबर को, देखिए यहाँ पे बराबर के साथ LHS मिलाते हैं तो माइनस में हो जाता है, तो 2 प्लस रूट 3 को इधर लेके आएंगे तो ये x के साथ माइनस में हो जाएगा, तो यानी x माइनस 2 प्लस रूट 3 और x माइनस 2 माइनस रूट 3 बहुपद p ऑफ x के गुणनखंड है। क्लियर है? तो अब देखिए, माइनस को 2 के साथ गुना करेंगे तो माइनस 2, माइनस को रूट 3 के साथ गुना करेंगे तो माइनस 3, तो ये मेरा क्या बच जाएगा, और मेरा बच जाएगा x माइनस 2 माइनस रूट 3, और माइनस को 2 के साथ गुना करेंगे तो माइनस 2 और माइनस को रूट 3 के साथ गुना करेंगे तो प्लस का रूट 3, तो ये बच जाएगा हमारे पास x माइनस 2 प्लस रूट 3 बहुपद p ऑफ x के गुणनखंड है ना, बहुपद p ऑफ x के गुणनखंड है। अभी मैंने क्या बताया था कि ये अलग अलग गुणनखंड है, इसका गुना भी क्या होगा, गुणनखंड ही कहलाएगा। तो और x माइनस 2, एक सेकेंड, x माइनस 2 माइनस रूट 3 गुना x माइनस 2 प्लस रूट 3 बहुपद p ऑफ x के गुणनखंड है, बहुपद p ऑफ x के गुणनखंड है। ठीक है? अब देखिए आगे हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, x माइनस 2 एक साथ माइनस रूट 3, इसको फिर x माइनस 2 एक साथ प्लस रूट 3 बहुपद
पी ऑफ एक्स के गुणनखंड है ना। अब देखिए x माइनस 2 को a मान ले और रूट 3 को b मान ले, x माइनस 2 को a मान ले रूट 3 को b मान ले, तो ये हो जाएगा a माइनस बी गुने a माइनस a प्लस b, किसका फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 के होल स्क्वायर और माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बहुपद p ऑफ x के गुणनखंड है। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको लिखिए, इसको लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने एक्स गुने 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 बहुपद p ऑफ x के गुणनखंड है। और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3 बहुपद p ऑफ x के गुणनखंड है, गुणनखंड है। और इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 में 3 को घटाएंगे तो ये बचेगा आपके पास प्लस का 1 बहुपद p ऑफ x के गुणनखंड है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जो है बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी संख्या किसी भी संख्या का गुणनखंड होता है तो उस संख्या को भाग देने पे उसका वैल्यू शेषफल 0 आना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक से बहुपद p ऑफ x जो हम ऊपर में दिया हुआ है उसको भाग दें तो इसका शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्लियर है, अब तक क्लियर है। तो हम भाग देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किससे भाग देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, किसको, p ऑफ x को। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। चलिए अब देखिए इसको भाग देते हैं हम। किससे भाग देना हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से भाग देना वो p ऑफ x। p ऑफ x कितना है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। क्लियर है तक। अब देखिए भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर में किससे गुना करें कि x की पावर 4 हो जाए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, गुना करना होगा, तो यहां गुना करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से। अब देखिए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स की पावर 4। कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 4। एक्स स्क्वायर में माइनस 4x से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x से गुना करेंगे तो माइनस 4x क्यूब, कितना, माइनस 4x क्यूब। फिर एक से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर को, एक से जब एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो ये आएगा आपके पास प्लस का एक्स स्क्वायर, कितना आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। इसको घटा लेते हैं, घटाने के बाद क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है। तो एक्स स्क्वायर का चिन्ह है प्लस, तो घट के क्या हो जाएगा, माइनस। 4x क्यूब का चिन्ह है माइनस, तो ये घट के हो जाएगा प्लस। और x4 का चिन्ह जो है माइनस, तो ये बदल के हो जाएगा प्लस, तो ये बदल के हो जाएगा माइनस। अब देखिए x4 यहाँ है, x4 यहाँ है, एक का चिन्ह प्लस एक का चिन्ह माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे आपके पास है माइनस 6x क्यूब और यहाँ पे प्लस का 4x क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस का 2x क्यूब। क्लियर है। माइनस का 26x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 27x स्क्वायर, कितना, 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस का 35। क्लियर है तक। अब देखिए एक्स स्क्वायर में किससे गुना करें कि माइनस का 2x क्यूब हो जाए, तो ये गुना करना पड़ेगा आपको माइनस के 2x से। किससे गुना करना पड़ेगा, माइनस के 2x से गुना करेंगे तब ये हमारा 2x क्यूब हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर से माइनस 2x को गुना करेंगे तो माइनस का 2x क्यूब।
कितना, माइनस का 2x क्यूब। माइनस के 4x से माइनस के 2x को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 और x गुने x स्क्वायर, यानी कि प्लस का 8x स्क्वायर, प्लस का 8x स्क्वायर। एक को माइनस 2x से गुना करेंगे तो माइनस का 2x, माइनस का 2x। क्लियर है? अब 2x जो है माइनस में है, इसका चिन्ह बदल के हो जाएगा प्लस, 8x स्क्वायर प्लस में है, इसका चिन्ह बदल के हो जाएगा माइनस, 2x क्यूब माइनस में है, इसका चिन्ह बदल के हो जाएगा प्लस। अब 2x क्यूब यहां भी है तो x क्यूब यहां भी, इसका चिन्ह है माइनस, का चिन्ह है प्लस, तो कैंसिल होके 0। ये है माइनस 27x स्क्वायर, ये माइनस 8x स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा माइनस का 35x स्क्वायर। कितना आ जाएगा, माइनस का 35x स्क्वायर, प्लस का 138x, प्लस का 2x, प्लस का 140x, प्लस का 140x और माइनस का 35। हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा। अब x स्क्वायर में किससे गुना करें कि 35x स्क्वायर हो जाए, x स्क्वायर को गुना करना पड़ेगा माइनस के 35 से। किससे, माइनस के 35 से। तो माइनस का 35 गुने एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 35x स्क्वायर। क्लियर है? माइनस के 35 में और माइनस के 4x में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 35 गुने 4 140, तो ये हो जाएगा प्लस का 140x, प्लस का 140x, माइनस 35 गुने 1, ये हो जाएगा माइनस का 35। अब देखिए आपके पास चिन्ह चेंज होगा, 35 का चिन्ह है माइनस, चेंज होके प्लस, 140 का चिन्ह है प्लस, चेंज होके माइनस, माइनस 35x स्क्वायर का चिन्ह है माइनस, चिन्ह चेंज होके प्लस। अब देखिए माइनस 35x स्क्वायर प्लस 35x स्क्वायर, प्लस 140 माइनस 140, माइनस 35 प्लस 35, सब बराबर है, चिन्ह उल्टा है, सब कट के हो जाएगा 0, कट कितना हो जाएगा 0, शेषफल कितना आ गया 0। ठीक है? तो अब हम यहां लगाएंगे विभाजन एल्गोरिथम। क्या लगाएंगे, विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए लगाते हैं, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लिए आप लोग, क्लियर है? चलिए देखिए, विभाजन एल्गोरिथम से विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, कहता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो जहां लोग भाग दिए वहां देखिए, तो भाज्य क्या है, p ऑफ x, भाजक क्या था आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसे भाग दिए थे, और भागफल क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, और शेषफल आया था 0, इसका कोई यूज है नहीं। अब देखिए ये जो गुणनखंड बना है वो हम बनाए थे किस से, x प्लस माइनस √3 को लेकर के बनाए थे ना, याद है आपको? गुणनखंड को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हम किससे बनाए थे, 2 प्लस माइनस √3 को लेकर के। तो ये गुणनखंड नया है, और अब इस गुणनखंड से हम इसका अन्य शून्यक निकालेंगे। तो अन्य शून्यक कैसे निकलेगा, जब ये गुणनखंड जो है 0 के बराबर होगा। तो लिखेंगे अन्य शून्यक ज्ञात करने के लिए, अन्य शून्यक ज्ञात करने के लिए हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 जो वो 0 के बराबर होना चाहिए। 35 को ऐसा तोड़ना है कि 2 आ जाए, तो कैसे तोड़ेंगे, 7 गुने 5, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x में से अगर हम x कॉमन निकाल लें, एक्स स्क्वायर में से x निकलेगा तो x बचेगा, माइनस 7x में से x निकलेगा तो 7 बचेगा, 5x माइनस 35 में से 5 निकलेगा तो ये बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। अब x गुने x माइनस 7 और 5 गुने x माइनस 7 में से x माइनस 7 निकल जाएगा, तो x गुने x माइनस 7 में से x माइनस 7 निकल गया, तो बचा हमारे पास x, और 5 गुने x माइनस 7 में से x माइनस 7 निकल गया, तो बचा 5 बराबर 0 निकला। अब क्या करते हैं हम इसको, हर एक गुणनखंड को 0 से बराबर कर लेते हैं, ये कहते हैं ना, लिखिए यहां पे कि जब
x माइनस 7 बराबर 0, इसलिए x बराबर 7। और जब x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 5। इसलिए अन्य शून्यक क्या हो जाएगा? अन्य शून्यक बराबर 7 और माइनस 5। 7 और माइनस 5, यही आपका आंसर होगा। होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए तो शेषफल x प्लस a आता है, तो k और a का मान ज्ञात करना। यानी कहने का मतलब है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से इस बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को भाग देना है, और भाग देने के बाद शेषफल x प्लस a आता है, तो k और a का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लिखते हैं प्रश्न से क्या क्या दिया हुआ है। अगर हम बात करें प्रश्न से, तो प्रश्न से हमारा दिया हुआ है सबसे पहले दिया हुआ है भाज्य, ठीक है, जिसको भाग देना है। तो भाज्य बराबर है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। इतना दिया हुआ है। भाजक कितना है जिससे भाग देना है? भाजक हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, और शेषफल कितना है? शेषफल हमारे पास है x प्लस a। तो विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है हमारे पास? ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। अच्छा, भाज्य है कितना? भाज्य है आपके पास x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 बराबर भाजक है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k गुने भागफल प्लस शेषफल। अच्छा, शेषफल है मेरे पास कितना? तो शेषफल आपके पास है x प्लस a। अब हम क्या करेंगे कि यहां से x प्लस a जो है RHS से उठा करके हम इसको ले आएंगे LHS में। RHS से उठा जब LHS में लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये x जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, a है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखते हैं? हम इसे लिखेंगे x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। x इधर आएगा तो माइनस में और a इधर आएगा तो ये भी माइनस में, तो RHS में बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k गुना में भागफल। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x4 कहीं है? नहीं है, इसको लिख लेते हैं x4। 6x क्यूब कहीं है? x क्यूब नहीं है, इसको भी लिख लेंगे माइनस 6x क्यूब। x स्क्वायर है कहीं? ये भी नहीं है, तो उसको भी लिख लेते हैं प्लस का 16x स्क्वायर। x है यहाँ, x है यहाँ, तो ये माइनस 25x और ये माइनस x, ये दोनों मिलकर हो जाएगा माइनस का 26x, माइनस का 26x। और अचर पद मेरे पास 2 है, 10 और a है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? एक साथ इसको लिख लें अगर हम, तो 10 माइनस a बराबर में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k गुना भागफल। अब हम यहां से अगर भागफल निकालें तो ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k जो है वो बटा में चला जाएगा, तो यहां से निकालेंगे हम भागफल बराबर x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस
ए बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a को x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भाग देंगे तो हमें भागफल मिलेगा। अगर भागफल मिलेगा तो इस टाइप से अगर भाग देते हैं हम तो हमारा शेषफल कितना आना चाहिए? 0। इस केस में अगर हम भाग देंगे, ये आपको लिखना नहीं है, ये हमारा शेषफल कितना आना चाहिए? 0। अब समझ, इस चीज को ध्यान रखेंगे हम लोग। शेषफल कितना आना चाहिए? 0। जब ऐसे भाग देते हैं तो जैसे हमारा लिखा रहता है, मान लीजिए कि 6 बटा में 2, अगर इसको भाग दें हम तो 3 आएगा, तो शेषफल कितना आ गया मेरे पास? 0 आ गया। आया उसमें? तो यानी कि इसको भाग देने पे मेरा शेषफल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस 1 को x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भाग देने पे शेषफल हमारा 0 आना चाहिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रब करते हैं और इसको भाग दे करके चेक करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग किसको देना है? भाग देना है हमको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से। भाग देना है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 16 प्लस 16x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होगा 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a। क्लियर है तक? अब इसको हम भाग देते हैं। भाग दे अगर हम देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर में किससे गुना करें कि एक्स की पावर 4 हो जाए, तो हमको गुना करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से। किससे गुना करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर में जब हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये एक्स की पावर 4। क्लियर है? एक्स स्क्वायर में जब माइनस 2x से गुना करेंगे तो जब माइनस का 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा? नहीं सॉरी 2x क्यूब माइनस का 2x क्यूब और x स्क्वायर से k से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का kx स्क्वायर। kx स्क्वायर अब चिन्ह चेंज होगा, kx स्क्वायर का चिन्ह प्लस है तो ये बदल के माइनस, 2x क्यूब का चिन्ह माइनस है तो बदल के प्लस, और x4 का चिन्ह जो है वो प्लस है तो बदल के माइनस। x4 आपका एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। अब क्या बचेगा? माइनस 6x क्यूब और प्लस का 2x क्यूब, ये घट के मेरे पास बच जाएगा माइनस का 4x क्यूब, माइनस का 4x क्यूब। यहां से देखिए अब 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन निकाले तो यहाँ बचेगा 16 माइनस के। क्या कॉमन निकल जाएगा? प्लस का 16 माइनस के और एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिए। बाकी जो ऊपर में लिखा हुआ है सब उसी तरह उतार देंगे, 26x प्लस 10 माइनस a हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर में किससे गुना करेंगे? माइनस 4x क्यूब हो जाए। ठीक है, तो हमको गुना करना पड़ेगा यहाँ पे किससे? माइनस 4x से। किससे गुना करना पड़ेगा? माइनस का 4x से। माइनस के 4x से और एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये होगा माइनस का 4x क्यूब, माइनस का 4x क्यूब। माइनस 4x में माइनस 2x में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, माइनस 4x में प्लस के में गुना करेंगे तो माइनस 4k x, क्या हो जाएगा? माइनस का 4k और x। चिन्ह चेंज करेंगे, 4k का चिन्ह माइनस है, ये चिन्ह चेंज होकर हो जाएगा प्लस, 8x स्क्वायर का चिन्ह प्लस है तो चेंज होकर क्या हो जाएगा? माइनस, 4x क्यूब का चिन्ह माइनस है तो ये चिन्ह चेंज होकर क्या हो जाएगा? प्लस। 4x क्यूब यहाँ माइनस है, 4x क्यूब यहाँ प्लस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे, यहाँ 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 8x स्क्वायर। अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकालें तो बचेगा 16 माइनस के माइनस 8। क्या बचेगा? यहाँ पे देखिए तो लिखते हैं यहाँ पे क्या बचेगा? 16 माइनस के माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं हम। ये मेरे पास फाइनल बचेगा कितना? 8 माइनस के एक्स स्क्वायर।
8 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस का 26x और प्लस का 4k x, माइनस का 26x और प्लस का 4k x, यहाँ पे हम प्लस ही छोड़ दें, अंदर बचेगा -26 प्लस 4k और ब्रैकेट में x प्लस 10 माइनस a, यही बचेगा ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर में किससे गुना करें कि 8 माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाए, तो उतना ही से गुना करना पड़ेगा। किससे? 8 माइनस के से गुना करना पड़ेगा। 8 माइनस के से एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। क्लियर है? 8 माइनस के से और माइनस के 2x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 8 दूनी 16 और माइनस के गुने 2 माइनस 2 के। क्लियर है? 8 दूनी 16 माइनस 2 के, 16 माइनस 2 के गुने x। 8 माइनस के से और के से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 8k माइनस का k स्क्वायर हो जाएगा ना। क्या दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए के स्क्वायर माइनस में है, चिन्ह चेंज होकर के प्लस के, 8 की आपका प्लस में है, चिन्ह चेंज होकर के माइनस के, 16 माइनस 2 के माइनस में है, यहाँ पे चिन्ह चेंज होकर के प्लस में, 8 माइनस के प्लस में है, चिन्ह चेंज होकर के माइनस में, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये हो गया आपके पास 0। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे ये है माइनस का 26 प्लस 4k और 16 माइनस 2k, इसको सॉल्व करें हम तो ये कितना आएगा, देखिए हम सॉल्व कर दिखा रहे हैं। -26 प्लस 4k प्लस 16 माइनस 2k और x तो रहेगा ही ब्रैकेट में, इसको तो 26 और 16 ये बच गया कितना, माइनस का 10 प्लस 2k गुना में x, कितना बच गया यहाँ पे, तो इसको हटा के हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास बच गया है माइनस का 10 प्लस 2k गुना में x, इसको भी यहाँ से हटा दिया जाए। फाइनली मेरे पास इतना आया था। ठीक है, अभी हम सॉल्व कर दिखाएंगे नहीं, सॉल्व तो हम लोग रफ में करेंगे। अब यहाँ क्या आ गया, 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, है ना। कुछ तो मिल नहीं रहा है तो सेम टू सेम वहां लिख देते हैं हम लोग, प्लस में 10 माइनस ए माइनस 8k और प्लस का के स्क्वायर, इतना हो जाएगा ना। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, अब हमको इसका वैल्यू निकालना है के और ए का, के और ए का वैल्यू निकालना है। तो अभी हम पीछे बताए थे कि अगर हम इसको भाग दिए हैं तो इसका शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन क्या हमारे क्वेश्चन में शेषफल 0 आया है? नहीं आया है। जब शेषफल 0 नहीं आया है तो जो ये शेषफल दिख रहा है इसको हमको 0 से बराबर करना पड़ेगा। और समझिए ये 0 से तभी बराबर होगा जब ये जो -10 के प्लस 2k ये 0 से बराबर हो और 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस के स्क्वायर भी 0 से बराबर हो, अलग अलग बराबर, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है। तो इन दोनों टर्म को हमको 0 से बराबर करना पड़ेगा। किसको किसको? -10 प्लस 2k को और 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस के स्क्वायर को करना पड़ेगा ना। तो यहां लिखते हैं हम तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर हमारा हो जाएगा पहले माइनस का 10 प्लस 2k बराबर में 0, 10 को RHS में भेज देंगे तो 2k बराबर 10 और यहां से हम k निकाल लेंगे तो k बराबर 10 बटा में 2 यानी कि 5। हम -10 प्लस 2k को 0 से बराबर किए तो k कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमको a निकालना है तो a निकालने के लिए इसको 0 से बराबर करना पड़ेगा, 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस के स्क्वायर पर। तो और हम लिखेंगे क्या, और 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस के स्क्वायर बराबर 0। अच्छा k कितना आया है, 5 आया है। तो 10 माइनस ए माइनस 8 गुने 5 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो गया हमारे पास 10 माइनस ए माइनस 40 प्लस 25 बराबर 0। अब देखिए 10 माइनस ए माइनस 40 और प्लस 25, ये हो जाएगा माइनस का 15, कितना हो जाएगा, माइनस का 15 बराबर में 0। और माइनस ए 10 माइनस 15, ये हो जाएगा माइनस
5, -5 बराबर 0। यहां से हम निकाल लेंगे -a और 5 को एच में भेज दें तो 5, यहां से माइनस निकाले, माइनस को एच में भेज दें तो a बराबर हो जाएगा आपके पास -5। तो आज का ये वीडियो जो आपका था प्रश्नावली 2.4 वो समाप्त हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।